कानून की किताबों को पहले जला लिया जाए, फिर जो सितम हो वो चाहे उठा लिया जाए। तलवार गर्दन पे रखी जाए काजी, तलवार गर्दन पे रखी जाए काजी के, फिर तुम्हारी मर्जी जो हो फैसला वो लिखवा लिया जाए। अभी जिंदा हूं पर दफनाए जाने से इनकार नहीं, पर दफनाने से पहले मुझे कफन पहना लिया जाए। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। किसी भी माशरे में कानून की हुक्मरानी को इम्प्लीमेंट उधर की अदालतें करवाती हैं। वहां की अदालतें एग्जेक्टिव और माशरे के उन ताकतवर धड़ों को कंट्रोल में रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। हाँ, किसी भी माशरे में कमजोर तबके की हौसला अफजाई करने के लिए भी अदालतें पेश रहती हैं। जहां कोई कंफ्लिक्ट आता है वहां पर अदालतें उसको रिजॉल्व करती हैं। मुहज़्ज़ब माशरों में आम तौर पर अदालतों के फैसलों को मान लिया जाता है, सर एहतराम से खम कर दिए जाते हैं और उनका एहतराम किया जाता है। मगर इस वतन अजीज में ये एक नई रस्म चली है कि अदालतें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपने किसी फैसले पे इम्प्लीमेंट करवाने में अभी तक नाकाम रही है। ये शख्सियात का मामला है या इंसानों की या किरदारों की कमी का हमें मसला दरपेश। इन्हीं बातों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हमें कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त इस पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरा जहां पर एक जमात को क्रश करने के लिए निजाम प्लस पीडीएम जो कि 13 रुकनी या शायद उससे ज्यादा जमातों का एक मुरब्बा सा कुछ बना है, जिसको अब क्या कहा जा सकता है इसके बारे में हम ज्यादा गौर करें या क्या बात करें, अब इसके बारे में हम नहीं कह सकते। अब एक जमात को डाउन करने के लिए, क्रश करने के लिए अब मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा सकते, स्पेशली आफ्टर 9 मई। 9 मई को सानिया 9 मई कहा जाता है। इस मुल्क के अंदर 9 मई से बड़े सानहे मौजूद हैं, जहां इंसानों को जिंदा जला दिया जाए, वो बल्दिया टाउन कराची की एक फैक्ट्री ही क्यों ना, जहां साहिवाल में एक फैमिली को गोलियां मार दिया जाए, उनके छोटे छोटे बच्चों को भी ना देखा जाए, उन पे भी रहम ना खाया जाए। 1971 में पाकिस्तान के टूटने का सानिया भी इस मुल्क के इदारों, सियासतदानों और लोगों के मुंह पे कालक की तरह आज भी स्याह नजर आता है। ये वो साने हैं जिनको हम थोड़ी देर के लिए डिस्कस करके आगे भूल जाते हैं, लेकिन अब याद रखा जाएगा सानहा 9 मई, जहां पे 79 लोगों को गोली भी मारी गई, लेकिन उसे बताने से कासिर है हमारा ये आज का दज्जाली मीडिया, क्योंकि मीडिया को भी मैनेज पहले किया गया ताकि कोई आवाज, कोई खबर, कोई सच किसी के सामने ना आए। ये वो जगह है, आज का माशरा, आज का वक्त वो जगह है जहां पे हर जगह आपको सिर्फ अफवाहें मिलती हैं और अफवाहों के अंदर पड़ी खबरें ना जाने कहां खो जाती। पाकिस्तान में आज के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, सहाफियों, जो लोग सच बोलना, जो लोग आवाज उठाना या जो लोग सवाल करना चाहते हैं, उनके साथ जो सलूक इस मुल्क के अंदर इस वक्त रवा रखा गया है, इसकी मिसाल भी शायद पहले कभी ना देखी गई। आज की इस मुहज़्ज़ब दुनिया में जहां पे आप डेमोक्रेसी अरूज पर है, फंडामेंटल राइट्स की भी बात होती है, बेसिक राइट, बेसिक प्रिंसिपल्स की भी बात होती है, लेकिन पाकिस्तान में बोलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। हर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, हर उस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिसने सवाल किए, जिसने इमरान खान का नाम लिया,
जिसकी किसी न किसी तरह कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ। अभी बात उन खास लोगों की है जो तहरीके इंसाफ में कोई ना कोई ओहदा रखते थे, या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो नुमाइंदगान जो कि नुमाया नजर आते थे, चाहे उनके पास कोई ओहदा था या चाहे उनके पास कोई ओहदा नहीं था। उनके साथ ही बहुत सारे मामला जिंदगी के इस तरह चलते हैं, इस तरह के मामला चले कि भाई जिंदगी दरगोर नजर आती है। हर शख्स, हर चेहरा एक सवाल की मानिंद नजर आता है। हर चेहरे पे सवालिया निशान जरूर नजर आता है, लेकिन उसकी जुबान वो सवाल करने से कासिर है। इन हजारों कारकुनों को आज जेल कोठरी में बंद कर दिया गया। अदालत के हुक्मनामे के बावजूद भी इनको ना पेश किया गया, ना इनकी रिहाई मुमकिन हो सके। जिस तरह का चाहें रियासती जबर कर लें, लेकिन अदालतें अब बेबस नजर आती। आपको याद होगा कि असद उमर के बेल के डिसीजन के ऊपर भी जज साहब ने चाहे मजाकन ही ये बात कही थी कि आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए थी। ये भी शायद इस अवाम के मुंह पर एक तमाचा था, जो तमाचा लगा बहुत जोर से था, लेकिन सब्र करने वाले और सहने वालों ने अब फिर खामोशी इख्तियार कर ली। इन गिरफ्तारियों के पीछे, इस तशद्दुद में न चादर देखी गई, ना चार दीवारी देखी गई, ना कोई खातून देखी गई, ना कोई मर्द देखा गया। खवातीन को भी उठाया गया, उनके साथ भी वही जुल्म, वही बर्बरियत, हर तरह का कानून जिसको अपने पैरों तले कुचल दिया गया, लेकिन अदालतें फिर भी खामोश रहीं, बेबस नजर आईं और पाकिस्तानी अवाम सिर्फ एक सवाल बनकर रह गई। अब इस जुल्म और सितम के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं, बल्कि PMLN और PDM की तमाम जमातों के मौजूद लोग भी सवाल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनको भी इस बात पे गुस्सा है, वो भी इस बात पे चिढ़ खाने लगे हैं। इसी तरह से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। दहशतगर्दी के पर्चे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों पे उनके मुंह पर कपड़ा डालकर अदालतों में पेश किया जाता है, जो कि निहत्ते शायद गिरफ्तार हुए थे। खवातीन के साथ भी यही सिलसिला रवा रखा जाता है। अगर शनाख्त परेड करवाने के लिए कहा जाए तो पुलिस या इंतजामिया या ताकतवर लोग ये कहकर बात को टाल देते हैं कि हमारे पास नफरी नहीं है, लेकिन अदालतें फिर भी खामोश और बेबस नजर आई। तो कानून की तमाम किताबों को जला देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें एक तसल्ली तो होगी कि इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं। फिर हम तस्कीन भी होगी, हमें इत्मीनान भी होगा। अब सनम जावेद, तैयबा राजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी कारकुन हो, अभी तक गिरफ्तार हैं, इल्लीगली डिटेन किया गया है, लेकिन उनको अदालतों से रिहाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि अदालत अपना वकार खो चुकी है। अदालत ताकत के आगे बेबस है। अदालत इंतजामिया के साथ कोई ऐसा रवैया इख्तियार नहीं कर पाई। अगर अदालत ने 30 दिन के इलेक्शन का ऑर्डर करने के बाद उस ऑर्डर पे इंप्लीमेंट करवा लिया होता, तो आज शायद इस कौम को, आज इस मुल्क को ये दिन देखने नहीं पड़ते। आज हम ये भी दिन देखते हैं। सनम जावेद, तैयबा राजा की बेटी चाहे बाहर इंतजार करती हो, जिसको अपनी माँ से मिलना है और उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। हर रियासती जबर करके जो भी करा जा सकता है वो किया जा रहा है, कानून को बाला ताक रख के। इसलिए कानून की किताबों को ख़त्म कर दिया जाए और कानून को मिटा दिया जाए, और लाकानूनियत का एक कानून जो इस मुल्क में नाफिज कर दिया जाए, तो फिर हमें किसी से कोई गिला नहीं रहेगा। फिर हम बात करेंगे कि इलेक्शन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद भी अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट अपने उस ऑर्डर पे आज तक इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। अब जो ऑर्डर आना है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक
मुलतवी कर दी गई उस केस की हेयरिंग। आज ये सब कुछ ना होता अगर अदालत अपने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा देती। तो तमाम जजेस को, इस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदारों को और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को जो पावर में हैं, उनको मेरा सलाम। उन्होंने बड़ी मुश्किल, बड़ी कोशिश और बड़े ही इत्मीनान के साथ इस पाकिस्तान की लुटिया को दबो दिया है और हम इस पे उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमने आगे इतने सानहे देखे हैं कि सानहा 9 मई शायद कुछ इमारतों का मसला हो, शायद इमारतों के साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी की गई। इमारतें तो ठीक की जा सकती, लेकिन उन लोगों को क्या करें, उन नफरतों का क्या करें जो दिलों में पनपती जा रही हैं। उन तमाम चीज़ों से हम कैसे छुटकारा हासिल कर पाए। अब इमरान खान साहब को मीडिया पे इमरान खान के नाम लेने पे भी पाबंदी लगा दी जाएगी, यानी कि अब इमरान खान का नाम भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं ले सकते। तो फिर इस मीडिया के ऊपर डिस्कस क्या होगा? तो फिर ये मीडिया करेगा क्या, कहेगा क्या, दिखाएगा क्या, सुनाएगा क्या? ये सब कुछ करके, हजारों गिरफ्तारियां करके, लोगों को मार के, जुल्म और जबर की दास्तानें लिखकर इमरान खान को और पीटीआई को क्रश करने की कोशिश, और इस कोशिश में क्या ये लोग कामयाब हो पाएंगे या नहीं? तो इसका जवाब यकीनन सीधा साधा कि ये कामयाबी इनको कभी नहीं मिल सकी। आज इमरान खान अगर इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन ये जो लोग आज जेलों में कैद सोबतें और जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी तो पाकिस्तानी हैं, ये भी तो हमारे बहन भाई हैं। ये क्या जुल्म की वो दास्तानें बाहर आके उन लाखों करोड़ों लोगों को नहीं बताएंगे? क्या जुल्म कभी छुप सकता? ये ऐसा ही होता। ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान में एक आइन है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ कवानीन है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम इमरान खान। आप प्रॉपर्टी डीलर्स की बात करें या किसी की भी बात करें, आपको शायद गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस मुल्क का मुजरिम इमरान खान है, जिसके लिए इन कानून की किताबों को जला दिया जाए, इन अदालतों में ताले लगा दिए जाए और तमाम फंडामेंटल राइट्स को मजरू कर दिया जाए और अवाम को जानवरों से ज्यादा कुछ न समझा जाए। यही है आज का पाकिस्तान और हम सबको भी इसी के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हमें बोलना पड़ेगा, कुछ जुल्म सहने पड़ेंगे, कुछ सोबतें उठानी पड़ेंगी, वरना ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही आइंदा होगा। सोच आपकी, सोचिए आप, बोलते हैं हम। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।